दिखाएंगे। तब पहले परमार्थी जी के यहाँ कार्यक्रम हुआ था बराबर में ये चक्रासन आदि है, पद्मासन है। किधर घूम जाओ। ये भाले की नोक पर सरिया मोड़ रहे हैं, गले से जो सबसे मार्मिक स्थल होता है। गौ माता की। मैं तो ये कह रहा हूँ, इनका इंडिया गॉट टैलेंट में इनको जाना चाहिए। इंडिया गॉट टैलेंट में एक से एक अपना हुनर दिखा रहे हैं, तो इनको भी वहाँ दिखाना चाहिए ताकि पता लगे मेवात में गुरुकुल में ऐसे ऐसे बच्चे हैं। आज पूरे देश में गौरक्षा की बात हो रही है। गौरक्षक खबरों में रहते हैं और गायों को लेकर सरकार तरह तरह के वायदे करती है और तरह तरह की घोषणाएं करती है। गौशालाओं की स्थिति अगर हमने देखा तो कई इलाकों में गौशालाओं की स्थिति खराब थी, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां गौशाला की कल्पना करना भी गुनाह है। जी हाँ, अमूमन हम जब खबरें दिखाते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से मेवात इलाके में गायों की तस्करी की जाती है, यानी गुरुग्राम और आसपास के इलाकों से भी गौ तस्कर आते हैं और गायों को तस्करी कर ले जाते हैं। लेकिन उस मेवात में भी एक गौशाला है और बिल्कुल मेवात के बीचों बीच यानी बड़कली चौक के पास, पुनाहना के पास मरोड़ गांव है और वहां पर एक महर्षि दयानंद आदर्श गौशाला है। और ये गौशाला का आज 14वां वार्षिकोत्सव था। हम भी पहुंचे हैं और जरा हमें जब पहले इसकी सूचना मिली कि मेवात में गौशाला, तो हमें थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। तो हमने सोचा कि चलिए हम भी देखें और आपको भी दिखाएं कि जो इलाका गायों की तस्करी के लिए मशहूर है, जिन इलाकों से लोग आते हैं और गायों की तस्करी कर ले जाते हैं, उन इलाकों में गौशाला चलाया जा रहा है और गौशाला कितना सुरक्षित है और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम यहाँ पहुँचे और जो दृश्य यहाँ का हमने देखा, करीब 200 से ज़्यादा गायें यहाँ पे हैं और जो वार्षिकोत्सव पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, और सबसे ज़्यादा जो इस इलाके में एक भादस गुरुकुल है और गुरुकुल के बच्चों ने जो आदर्श स्थापित किया, जो टैलेंट दिखाया, उसको देखकर हम तो बस इतना ही कह के रह गए कि इन बच्चों को इंडिया गॉट टैलेंट में जाना चाहिए और प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को इस इलाके की इस गौशाला और इस गुरुकुल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उन भादस के गुरुकुल के बच्चों की कर्तव्य दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी मन महसूस कर रह जाएंगे और अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। तो देखिए किस तरह से ये बच्चों का एक एक कर्तव्य है, आप खुद देखिए इस स्क्रीन पे। ये तो बिल्कुल चट्टान है, ओरिजिनल पहाड़ों की, अरावली की चट्टानें हैं ये। अभी तोड़ के दिखाएंगे ये। अच्छा, गुरुकुल परंपरा ये होती है। मैं इनसे आयु में भी बड़ा हूँ, वैसे भी बड़ा हूँ, लेकिन गुरुकुल शिक्षा में सिर्फ विद्या से बड़ा होता है। तो उस समय मैं गुरुकुल में गया था, गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे, इनसे मैं पढ़ा था और आज हम दोनों मिलकर के गुरुकुल पकड़ नहीं है ना, हाथ पे ना जाए। आप ब्रह्मचारियों का सबका तालियां बजा करके उत्साहवर्धन कीजिए। आप लोग ताली बजा करके ब्रह्मचारी का उत्साहवर्धन कीजिए। भारत माता की, गौ माता की। अच्छा हो, ये राम सेतु बन गया। राम सेतु है ये, लंका जाने का है। ये ब्रह्मचारियों द्वारा माता की जय, माता की जय।
ये ब्रह्मचारी आपके चक्रासन है, वृश्चिकासन है, इनका प्रयोग करते हुए ब्रह्मचारी गण योगा लिख रहे हैं। ये सीढ़ी स्तूप है, ये ब्रह्मचारियों ने सीढ़ी बनाई है। ये भाले की नोक पर सरिया मोड़ रहे हैं, गले से जो सबसे मार्मिक स्थल होता है। गौ माता की जय। देखिए, ब्रह्मचर्य की ताकत है जो आपके सामने दिखा रहे हैं। अमृत कहीं और नहीं है, हमारे शरीर के अंदर भरा हुआ है। ब्रह्मचर्य का अगर पालन करते हैं तो बड़े से बड़े कार्य भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्राणायाम और ब्रह्मचर्य, प्राणायाम की ताकत है, ब्रह्मचर्य की ताकत है। भारत माता की जय। ये 3 सूट के 2 सरिये थे, 3 दिन के। चोंच मोटा वाला। अभी ये भाले की नोक जो सबसे पहले लाठी के ऊपर चक्रासन और उसके ऊपर पद्मासन है। यह अब नीलार स्तूप है, नटराजासन स्तूप है, जिसमें 2 ब्रह्मचारियों के ऊपर तीसरा ब्रह्मचारी उनके छाती पे खड़ा होकर के ये आसन करता है। बराबर में ये चक्रासन आदि है, पद्मासन है। इधर घूम जाओ। ये चक्रासन, उसके ऊपर पद्मासन, उधर में करवाइए, उधर। ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी इस प्रकार तैयार किए जाते हैं। एक एक कर आपने सभी कर्तव्यों को देखा है, यानी इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो ब्रह्मचारी बोले जाते हैं, ये ब्रह्मचारी हैं। और इनके कर्तव्यों को आपने देखा कि किस तरह से किसी ने भाले को गर्दन पे लगा के रॉड को मरोड़ दिया, तो कई बच्चों ने ऊंट और चक्र बनाकर मिसाल पेश किया है। हालांकि जब हमने बात की इन इलाकों में जो गौशाला चलाते हैं उनसे, तो आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ है कह रहे हैं। कितनी समस्या होती है, चूंकि मेवात में गौशाला आप लोग चला रहे हैं? बहुत समस्याएं होती हैं। क्या क्या समस्याएं हैं और क्या कुछ योगदान सरकार की तरफ से मिलता है? सरकार की तरफ से बहुत थोड़ा मिलता है जी। क्या समस्या क्या क्या है? समस्याएं तो चारे की है, खल चूरी की है, मकानों की है, भवनों की है। कितनी गायें हैं अभी आपके पास? इस समय हमारे पास है 250 300 समझ। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं जब सब समस्याएं हैं? तो जनता के सहयोग से होता है, सरकार का थोड़ा सहयोग। जो हमारा साल में एक वार्षिक उत्सव होता है, हर साल हम ये करते हैं जी। हमारा वार्षिक उत्सव था गौशाला का। इसमें हम जितने भी हमारे संपर्क वाले संबंधी है, यार दोस्त है, उन सबको इनवाइट करते हैं और उनसे कहते हैं भाई गौओं के लिए हमारी मदद करो। ये सारे काम मदद से चल रहा है। ये जगह हमने दान में ली हुई है, इसके पीछे हमने जगह खरीदी अपनी। उस जगह की हमने 4 दीवारी कर दी, भरत चल रहा है अभी। वहाँ भी सेट बनाएंगे, जो ये पैसा आएगा उससे गौ के लिए सेट बनाएंगे। क्योंकि इस जगह में हमारे पास लगभग 350 गायें हो गई है। 300 से ज़्यादा यहाँ कैपेसिटी में भीड़ बढ़ती है, तो वो जगह इनके लिए ली है, उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। और ये मेवात में आपको पता ही है हिंदू बहुत कम है और यहाँ पर गाँव को कोई लेता भी नहीं है। पुलिस वाले जो गाँव को छुड़ाते हैं बदमाशों से, कसाईयों से, वे गायें हमारे पास बहुत आती है, जख्मी होती है, बीमार होती है, उनकी सेवा करना, घाव लगे होते हैं बेचारियों को, ये हमारा काम है। माता हमारी है, उनकी जो दयनीय स्थिति है, हमने महसूस किया कि सरकार को गौशालाओं पर और विशेष तौर पर जो नूह की गौशाला है हमारी, इन पर काम करने की आवश्यकता है। और हम भी इन तस्वीरों को देखकर इतना ही कहेंगे कि भारत
ऐसे ही महान नहीं है। इन देश के कोने कोने में ऐसे गुरुकुल चलते हैं, ऐसी गौशालाएं चलती हैं, और जहां पर इस तरह से भारत के इन भविष्यों का चरित्र निर्माण होता है, जो आगे चल देश के निर्माण में अपना अहम योगदान निभाते हैं। तो हम भी आपसे अपील करते हैं यह पूरे कार्यक्रम देखने के बाद कि आप भी समय निकालें और जरूर ऐसे गौशालाओं में शिरकत करें, या फिर ऐसे गुरुकुल में अवश्य जाकर देखें, जो लोग, जो बच्चे अपना सब कुछ लगाकर इस देश के निर्माण में, इस समाज के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान देते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। गौ माता की जय।